अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तीतर की दुनिया में सलाम। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि आपके तीतर के बच्चे कैसे मोटे होंगे, आप उसको क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे और क्या एहतियाती तदबीर करेंगे जिससे आपके तीतर के बच्चे जो है वो अच्छे, मोटे और ताज़े हों और बड़े साइज़ के बन जाएं। तो इस पर हम मुकम्मल बात करेंगे। वीडियो स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर दरमियान में कुछ दोस्त जो है वो वीडियो स्किप करते हैं। शौक़ बहुत हसास चीज़ है जिसकी वजह से शौकीन नुकसान भी उठा सकते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, तीतर जब भी अंडे से निकलता है, यही अमल बाकी परिंदों का भी है और तीतर के बच्चों की भी है कि जब भी कोई परिंदा अंडे से निकल जाता है, उस वक्त उसमें खुराक जमा होता है अंडे के जर्दी से। तो 24 घंटे तक या 32 घंटे तक उस परिंदे के बच्चे को कोई चीज़ ना खिलाया जाए, वो भूख से नहीं मरता। तकरीबन 24 या 32 घंटे के बाद उसके अंदर अंडे की जर्दी की जो खुराक होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद तीतर को बेशक आप खिलाएं। इसका एक नुकसान ये है कि अगर आपने 24 घंटे या 30-32 घंटे से पहले अपने परिंदों के बच्चों को आपने दाना खिलाया, तो उसके पहाने वाली जगह जो होती है वो नीला किस्म का हो जाता है और वो बच्चा जो है वो बढ़ोतरी नहीं करता और महीना 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद वो फिर मर जाता है। उसका एक ये नुकसान भी होता है। शौकीन भाई अपने परिंदे के बच्चों को फिर चेक कर सकते हैं। 24, 30 या 32 घंटे के बाद बेशक आप उनको खिलाएं। खिलाने में अमूमन हम तीतर के बच्चों को दीमक खिलाते हैं छोटी उम्र से। कुछ हर शौकीन का अपना अपना अंदाज़ होता है, हर किसी का अपना अपना एक तरीक़ाकार होता है और इंशाल्लाह मैं जो तरीका आपको बताऊंगा वो 100% मैं खुद आज़मा चुका हूँ और आप लोगों को भी बताऊंगा। तीतर के पहले 2-3 या 5-6 दिन के बच्चे जो होते हैं उनको सुबह सुबह दीमक खिलाएं। दीमक से एक तो इनका हाजमा ठीक होता है और दूसरा जो है दीमक जो है वो बहुत उसके हाजमे के लिए बहुत ठीक होता है। और दूसरी बात, तो तीतर को दूसरे या तीसरे दिन से ही किसी खेत में या झाड़ियों में बड़े परिंदों के साथ यानी तीतरों के साथ खुला छोड़ा करें। इससे इनकी वो हरकत करेंगे और खुराक खाएंगे, इससे इनकी बढ़ोतरी अच्छी होगी। कुछ दोस्त जो है वो दाल मूंग खिलाते हैं। दाल मूंग को रात को पानी में भिगोकर सुबह उनसे पानी निकाल कर जब वो नरम हो जाता है उसको छोटे छोटे, अगर तीतर के बच्चे छोटे हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़े करके उसको खिलाएं। अगर वो 15, 20 या 25 दिन तक पहुंच जाए तो वो खुद खा सकते हैं। दाल मूंग आप जो पानी में भिगोकर इनको खिलाते हैं, इससे तीतर का ये बच्चे होते हैं इसका वज़न भी बढ़ता है और वो मोटे और ताज़े होंगे। और कुछ दोस्त जो है वो गंदम का आटा गूंद कर वो भी खिलाते हैं, ये भी ठीक तरीका है। लेकिन गंदम के आटे में एक बात ये ज़रूरी है कि 10-15 दिन, 20 दिन बाद या 1 महीना बाद आपको डिवार्मिंग करना पड़ेगा। डिवार्मिंग के बारे में मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा कि डिवार्मिंग किसे कहते हैं। कुछ दोस्तों का इसको पता है, लेकिन जो नए हैं उसको डिवार्मिंग की किसी से पूछ सकते हैं या मेरी वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। तो डिवार्मिंग इसके लिए ज़रूरी होता है। तो ये सारे तरीक़ाकार जो है ये शौकीन लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं ख़ुद भी इस्तेमाल कर चुका हूँ। लेकिन आपको मैं एक अहम बात जो मैं आप लोगों को, शौकीन भाइयों को और नए जो है उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि
اگر آپ اپنے تیتر کو موٹے قد والے اور تازے جو ہے، تازے تو وہ چلو خوراک کے ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن موٹے اور اونچے قد والے اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے تیتر کے بچے اونچے قد والے اور موٹے بن جائیں، تو سب سے پہلے اس میں نسل بہت ضروری ہے۔ موٹا اور لمبے قد والے آپ کو نسلی تیتر آپ نے اس کے بچے آپ نے لینے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو آدھا ٹائم بھی خوراک دے دیں، وہ اپنے قد اور اپنی بڑھوتری پوری کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے بچے چھوٹے قد والے یا چھوٹے تیتر کے بچے ہیں، آپ اس کو بے شک جو بھی کھلائیں وہ موٹے ہوں گے، تازے ہوں گے، اونچے ہوں گے، لیکن 8 ماہ بعد وہ جو ہے وہ بڑھوتری سٹاپ کرتے ہیں، وہ بڑھوتری رک دیتے ہیں۔ وہ اتنے ہی قد میں ہوں گے، اتنی ہی موٹے ہوں گے جتنا اس کا نسل ہوگا۔ تو دوستو، یہ آخری بات جو میں نے آپ کو بتائی، یہ بات ذہن نشین کر لے کہ تقریباً 20-30% بچے جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے بڑے ہوتے ہیں یا بڑے ہو جاتے ہیں، باقی یہ 70-80% جو ہے یہ اتنے ہی ہوں گے جتنے اس کے یعنی ماں باپ ہوں گے، جتنا اس کے ماں باپ کی یا بڑے نسل کے ہوں گے۔ بے شک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کا پرندہ بیماری کی وجہ سے یا کچھ اور وجوہات کی وجہ سے نسل میں بڑا ہوتا ہے لیکن چھوٹا رہ جاتا ہے، وہ بھی پھر ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے بچے جو ہے وہ پھر انشاءاللہ بڑھوتری کریں گے، بڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں نیکسٹ ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔